हाँ, नागेंद्र भाई नमस्कार। नमस्कार। अपना परिचय देते हुए थोड़ा सा बताएंगे कि आपने कब आपके जो आपका जो गैर पंजीकृत जो आपका युवाओं का संगठन है और जो पिछले कई बारों से लगातार काम कर रहा है और जन सहयोग से ही आप हमेशा काम करते हैं, तो कुछ बताएंगे कि इस वर्ष आपके अपने किस तरह के काम किए, कौन कौन से जिलों में कैसे कैसे काम किए पहले दिन से, और फिर इसके बाद आप जो पर्यवेक्षक के तौर पे जो आप सरकारी शिविरों में गए तो वो आपको कैसा लगा कि सरकार जो राहत काम कर रही है या जो एनजीओज जो कर रहे हैं वो क्या इंटीरियर में घुस के कर रहे हैं या केवल सड़क किनारे या जहां पर सारे सभी लोगों के कैंप चल रहे हैं वहीं पे जाकर के केवल सामान वगैरह देना और वो करना, इस तरह काम कर रहे हैं या अंदर जाकर के भी लोगों का वो कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा कुछ बताएं आप। देखिए, मेरा नाम नागेंद्र सिंह त्यागी हुआ। मैं युवा शक्ति का प्रदेश संयोजक हूँ और हम यह युवा शक्ति ऐसी संगठन है जो सेवा के क्षेत्र में या कहीं संघर्ष के क्षेत्र में हमेशा जुर्म का विरोध करती है। युवा शक्ति को किसी राजनीतिक दल या किसी रजिस्टर्ड संस्था से बहस नहीं है और हमारा यह संगठन पूरे प्रदेश में। तो चाहे आग का आग कहीं लगती है या बाढ़ आती है या किसी तरह की और भी समस्या आती है, युवा शक्ति उसमें बढ़ चढ़ के काम करती है। इधर जो कोसी क्षेत्र, बिहार के कोसी क्षेत्र में जो बाढ़ आई 18 अगस्त, तो 18 अगस्त को वहाँ कुसहा में जो बांध टूटा, वहाँ पर तो रात में बाढ़ पानी आई हो और रात में टूटने के कारण अगल बगल के कम से कम 8 से 10 पंचायत अभी विलीन हो गए, उनका नामो निशान नहीं है। कुल कितनी जाने गई होंगी आपके विचार से? अभी आदमी संभावना ही व्यक्त करती है, ऑथेंटिक रिपोर्ट नहीं कर सकते। लगभग कितना अंदाजन? लगभग 1 लाख से अभव 1 लाख से अभव लोग मरे हैं। तो सरकार क्यों कहती है कि केवल 200 या 300? सरकार इसीलिए कहती है कि 200 से भी कम लोग मरे हैं क्योंकि उन्होंने जो घोषणा कर रखा है कि यदि जितनों जो बाढ़ में लोग मर गए हैं तो हम इतना लाख रुपया देंगे, लापता हो गए हैं तो उसको खोजने के लिए तो हम इतना व्यवस्था हम करेंगे। जब सिंपल से पॉकेट खर्च के लिए 2250 रुपया की बात करना शुरू कर दी है सरकार ने। पॉकेट खर्च नहीं, पुनर्वास के लिए और उसको पॉकेट खर्च के रूप में कर रहे हैं, पॉकेट खर्च के रूप में कर रहे हैं। भाई तो इतना बोल रहे हैं कि जिसका मकान बह गया है उसका हम पक्का मकान बना देंगे हम। तो जब उसको जानकारी मिल जाएगी कि इतना इतने मकान ध्वस्त हो चुके हैं, इतने इतने मकान चले गए हैं, तो उनको बहुत मकान बनाना पड़ेगा और तो वो बनाएंगे नहीं। तो उनको यह एहसास करा देना है, चूंकि यह बांध को टूटने के लिए प्रत्यक्ष रूप से यह जिम्मेदार यह बिहार सरकार है, इसलिए ऐसा करना चाहती हूं और जनता ने उसको दिखा दिया है। आपको मैं बता दूं, यहाँ का जल संसाधन मंत्री विजेंद्र यादव है, वो अपने दामाद को ठेकेदारी देने के लिए उन्होंने ऐसा किया। और जबकि अभी तक में 8 दफे वहां के अभियंता, वहां के इंजीनियर ने यहां बिहार सरकार को भेज दिया था कि ऐसी स्थिति है। पिछले साल भी भेज दिया था, ऐसी स्थिति है। इसलिए सभी चीजों को अपने जो मेगा शिविर हो चाहे जो भी शिविर, चाहे राहत सामग्री को देते हैं, यदि 1 केजी देंगे तो वो 1 टन हो जाया करता है मीडिया। और सबसे बड़ी बात आपको मैं बता दूं कि यहाँ बिहार की जो भी इलेक्ट्रॉनिक चैनल हो या प्रिंट मीडिया हो, उसमें किसी ने भी बहती हुई लाश को नहीं दिखाया, आज तक नहीं दिखाया। जब वहां के लोग जो करंट बह रही है त्रिवेणीगंज, वहां छातापुर जो मेन करंट बहती है,
लोग वहां श्रृंखला देखते थे, वहां लाश का सीरीज बना हुआ था वहां पर, लेकिन देखते थे इतने तो ये मीडिया के लोग भी, लेकिन वहां कमान संभाला हुआ था, उनका मुंह बंद कर दिया गया था सरकार के द्वारा कि आपको सब कुछ दिखाना है, डूब रहा है लोग उसको दिखाना है, और यह भी दिखाना है कि डूब रहा है लोग तो हमारा लोग कैसे उसको ऊपर कर रहा है, यह चीज भी दिखा देना है। लेकिन वह मर गया डूबते हुए लोग, यह नहीं दिखाना है। इस सरकार की यह नीति थी और अभी भी यही वही नीति है। सरकार के लोगों ने यह स्पष्ट कर दिया कि जो भी, यहां तक कि जो बाहर के लोग जो दे रहे हैं, संवेदना जिस व्यक्ति के पास में है वह व्यक्ति उन्होंने भेजा, भाई बिहार में इतनी त्रासदी आई, हम सहयोग करते हैं। तो उस वह व्यक्ति यहां क्या किया कि आप जो भी सामान लाए हैं हमारे सरकारी शिविर में दे दीजिए। सरकारी शिविर में इसीलिए दे दीजिए क्योंकि यह नाम तो सरकार का होगा। बाहर से जो जिनके पास संवेदना थी, जो लोग सोचे कि भाई कि उसको वस्त्र नहीं होगा, उसको भोजन नहीं होगा, यदि जो मैंने फिर जो अपने घर लौटेंगे उसके पास बर्तन नहीं होगा, तो उन्होंने सारे सामान के किट में लेकर के उन्होंने देने का काम किया। और ये सरकार का जो शिविर लगा हुआ था उसने कहा कि नहीं हम दे रहे हैं। नीतीश कुमार बोलते हैं हम दे रहे हैं। शर्म आनी चाहिए नीतीश कुमार को, इस सरकार को। अरे कम से कम उसकी संवेदना को, उसकी भावना का कदर तो करो। फिर वह व्यक्ति दोबारा कहीं त्रासदी आएगी तो वो देगा लोग। ये हालात है सरकार का। और वहां जब शुरुआत हो गया, क्योंकि वहां लगभग 50 फीट से ऊपर हाइट होकर पानी आ रहा था, तो रात में बहुत सारे लोग जो थे, जो सोए हुए थे, मैंने किया तो कहीं रूम में रह गए, मैंने अपने घरे में रह गए, बंद हो गए। और अधिकतर वहां घर फूस का है, फूस का बना हुआ है। तो पानी की धारा को वो रेसिस्ट नहीं कर सकता है। आदि पक्के मकान बने भी हैं कुछ इक्के दुक्के, तो बहुत देर तक टिकाऊ नहीं है। उसका एक मैं एग्जाम्पल मैं आपको बता देना चाहता हूँ। बलवा है, बलवा बाजार है वहाँ, यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा जी का घर भी है। उसके बगल में बलवा बाजार नहीं पड़ता है। वहाँ दूर जाकर के 2 महल का मकान था। देखते ही देखते पानी आई और धीरे धीरे बढ़ते चला गया। जो अगल बगल के लोग थे वो उस पानी मेरे छत पर सवार हो गए। छत पर लगभग 700-800 व्यक्ति सवार हो चुके थे। तो उसी दौरान एक वैसा व्यक्ति, एक डॉक्टर है जो दिल्ली में रहता है, तो वो अपने परिवार को लेने के लिए वो नाव लेकर आ रहा था। उसका बाप था उसी छत पर, तो गया अपने बाप को लाने के लिए। तो जैसे वो उसका अपने बाप को उतारा, और लोग भी चल रहे थे, तो लोग बोले कि इनको उतार करके हम आते हैं। जैसे उसका बाप को उतारा, एक आदमी और बूढ़ा ही चढ़ा उस नाव पर। थोड़ी ही दूर गया, वह पूरे मकान ढक गिर गया। देखते ही देखते अब एक मकान में, उस मकान में 800 आदमी था। एक दिन से 800 आदमी था और मात्र मुझे 2 आदमी जो है आदमी बचा उसके अनुसार। और मुझे मकान ढह गया, सभी लोग बह गए। बहने का मुख्य कारण एक यह भी है कि उस क्षेत्र में कभी बाढ़ नहीं आती थी और लोग तैरना नहीं जानते थे। यदि तैरना जानते तो कुछ लोग बड़े अवश्य बच सकते थे। लोगों ने पानी नहीं देखा था। लोग मैंने कभी बिहार की और जो 19 जिला हैं जो बाढ़ त्रस्त जिला हैं, तो यहाँ के बारे में जब लोग सुनते थे, क्या कहते थे, तो लोगों को लगता था कि ये कहीं में तो मजाक नहीं है, बाढ़ कैसे आती है। मैंने ये इतना अनजान थे वो लोग। तो मेन कारण लोगों को मरने का यह भी है। और चूंकि रात में मैंने कि वहां बांध टूटा, बहुत मैंने हाइट लेकर के टूटा है वो करंट अधिक था वहां पर, इसलिए मैंने जो फूस के घर भी थे उसको बहाते हुए चले गए सारे। एक व्यक्ति से वहां पर हमको भेंट हुई जिसका कि मैंने पानी आ रहा था और फूस का था। उसका वहां चौखंडी एक होता है, उधर घर होता है, इस टाइप का बना हुआ होता है। तो चौखंडी का घर था उसका। और पानी आए तो धीरे धीरे बढ़ने लगा। चौकी पर चढ़ गया आदमी। तो चौकी भी पूरा जब भर गया तो सोचा कि हम अब छप्पर पर चढ़ जाते हैं।
जब छप्पर पर चढ़ गया तो अपने चढ़ा और उसके बाद अपने बच्चे को खींच रहा था। खींचते खींचते पानी उसको घड़े को बहा दिया। 3 दिन तक भसते भसते उदा किशनगंज पड़ता है, तीसरा दिन यहाँ पर आया था। यहाँ जब पहुंचा तब उसको एक नाव वाला देखा, उसको नाव वाला मैंने वो भस रहा है, बहा नहीं उठ, मैंने खत्म नहीं हुआ आदमी। रात भर चलते रहा, दिन भर भी चलते रहा, क्योंकि उतना आवाज जाता नहीं था। तो यहाँ पर जब देखा कि नाव वाला, तो वही नाव वाला किसी तरह चला गया, उसको मैंने बहुत बेहोश हो चुका था, उसको उठाया, ऐसे लाया तो कहा कि हमको अब डुबा दीजिए, हमको अब मार दीजिए भैया। कहा क्यों? कल कि मेरा सारा परिवार बह गया, मेरा एक भी परिवार नहीं है, हम जी क्या करेंगे। तो ऐसी घटना हुई, वह व्यक्ति तो ये प्रत्यक्षदर्शी हुआ, क्योंकि वह अपने घटना को बताया। कई आदमी अभी ऐसे हैं जिसको क्या अनजान बने हुए हैं। और सबसे बड़ी बात, उस शिविर में जो शिविर कहीं लगता है, उसमें वैसे लोग हैं जो आत्मसंपन्न हैं, जो जरूरतमंद जो हैं लोग, जो पीड़ित हैं लोग, वो कहाँ हैं? उनके तक पहुंचती कहाँ है सरकार? मैं आपको एक छोटी सी घटना में बता देना चाहता हूं। सुपौल जिला का त्रिवेणीगंज अनुमंडल है, और त्रिवेणीगंज अनुमंडल के बगल में एक मानगंज पंचायत है। हम लोग भीख मांग करके यहाँ से हम कुछ सामान ले गए थे वहाँ। तो जब गए तो मानगंज हमने टारगेट ही कर लिया था कि जहाँ लोग नहीं जाते हैं वहाँ हम जाएंगे, इसलिए हमको करना पड़े, हम करेंगे। तो हम जब वहाँ गए तो कहा कि कोई रास्ता ही नहीं है। मानगंज पंचायत और त्रिवेणीगंज की दूरी मात्र 7 किलोमीटर है स्टेट में, और 7 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए हमको 10 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। 10 किलोमीटर पैदल गए, उसके बाद वहां पर 4 जगह नाव से क्रॉस किए, कई जगह बहुत मतलब कि रोड टूट गई है, क्रॉस किए, उसके बाद उस गांव पहुंचे। और सामग्री जो हम लोग लेके गए थे, क्योंकि कोई साधन नहीं था, तो हम लोग 20-20 केजी का बोरा में बांध करके, कभी सर पे, कभी कंधे पर, कभी हाथ में लेकर के 30 लड़के, हम जो आदिवासी 30 साथी जा रहे थे वहां पर, उसको लेकर के वह गांव गए। जब गांव गए तो वहां लोगों ने कहा कि भैया देखिए, आप सेकेंड पर्सन हैं जो आप आए हैं। पहला व्यक्ति सेना था, सेना आई थी कुछ राहत सामग्री देने के लिए, आप दूसरा व्यक्ति हैं। तो हमने कहा कि भैया मेरे पास तो कुछ है नहीं, हम तो चूड़ा मुढ़ी दे रहे हैं, कुछ सत्तू है दे रहे हैं, आपको थोड़ा दे रहे हैं, आपके दुख दर्द में शामिल होने के लिए हम आए हैं। हम कोई नेता नहीं है, हम एक आपका भाई, आपका बेटा है, हम तो लेकर, हम भैया जो भी आए हैं तो भीख मांग करके लाए, आपको हम दे रहे हैं। तो कहा कि ठीक है भैया, कल के हम फिर हम आएंगे आपके बीच में। हम लोगों ने दिया, और इस दौरान वह गांव जाने में इतनी बदबू दे रही थी, मवेशी मर गया था सारा। मवेशी तो मिलेगा नहीं आपको इस एरिया में, जब आदमी के जब ठिकाना नहीं तो जब मवेशी क्या बात कर सकते हैं। तो बदबू जो दे रहा था, तो लोग नाक में बांध करके, कपड़ा बांध के लोग जाता था वहां, और चिलचिली धूप में 10 किलोमीटर पैदल चल के 20 केजी का लेकर के, एक आम आदमी के लिए, जो लेबर क्लास के लोग नहीं हैं, जो लेबर का काम नहीं करते हैं, उसके लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। और हम वहां लौटते लौटते रात हो गई, फिर हमको डायरिया पकड़ लिया वहीं त्रिवेणीगंज में, रात भर रहे, फिर वापस आए। तो इतना काम एक एनजीओ नहीं कर सकती है, सरकार नहीं करेगी, वही व्यक्ति करेगा जिसके अंदर में है कि हम अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाएं, जिसको ललक है कि हम अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाएं, वही काम कर सकता है। कौन परेशान होगा, कौन भी बीमारी लेगा अपने शरीर के लिए। और हमने 18 तारीख को वहां बाढ़ आई, हम लोगों का यहाँ भी खगड़िया में भी 21 तारीख से लोग आना शुरू हुए।
और सर्वप्रथम हम लोगों ने यहाँ जो लोग वहाँ से आए उसको हम लोगों ने भोजन खिलाना शुरू किया सहयोग से ही। शुरुआती दौर में हम लोगों ने चूड़ा मुढ़ी हम लोगों ने यहाँ के जो लोग आते थे खिलाए। और यहाँ से जो लोग जा रहे थे, कोई लोग दिल्ली जा रहे थे, पंजाब जा रहे थे, क्योंकि उस पास कुछ था नहीं। देखिए हम लोगों को सहयोग जो काम कर रहे थे यहाँ बाढ़ पीड़ित के लिए 18 तारीख को पानी आई वहाँ पर कोसी में, सुपौल में, और 21 तारीख से हम लोग यहाँ पर शिविर खोले। कहाँ पर? खगड़िया में इसीलिए चूंकि रास्ता यही है, हम लोग तत्काल वहाँ पर नहीं पहुँच पाए। और चूंकि वहाँ का जो साथी था अपना सहरसा सुपौल का त्रिवेणीगंज का साथी जो युवा शक्ति का था, तो जहाँ तक था वो बेचारा अपना कर रहा था। लेकिन हम लोगों ने जहाँ भी है, चूँकि युवा शक्ति का उद्देश्य रहता है कि जो जहाँ है वहीं आप सेवा में लग जाइए। इसलिए चूँकि खगड़िया सेंटर पड़ता था, सहरसा के बाद खगड़िया ही पड़ता है इस क्षेत्र में, और मेन रस यहीं पर था। तो हम लोग यहाँ पर शुरुआत किए। मैं 4-5 दिन तक हम लोगों ने यहाँ पर किया। तो कुल कितने लोगों को आप लोगों ने व्यवस्था दी होगी वो उन 4-5 दिनों में? 4-5 दिनों में मैंने कि कुछ लोग को तो 300-400 लोग तो 2 दिन रहे, 3 दिन रहे। उसके बाद लोग आते थे, कई 100 लोग आए जो कि आते थे, उसको व्यवस्था खाना खिला करके उसको भेज देते थे यहाँ से। उसके बाद यहाँ 4 दिन के बाद हमने 5 नाव दिया युवा शक्ति का, वहाँ से लोगों को ऊपर करने के लिए। मैंने मधेपुरा प्रखंड के आलमनगर, उदाकिशनगंज, वहाँ के लोगों को मैंने ऊपर करने के लिए नाव दिया। और नाव मैंने कि 5 दिन तक चली। उसके बाद अपने उसको पकड़ ली, बोली कि भाई कि यदि सेवा ही करना है तो हमारे अनुसार करना पड़ेगा। उसको ले लिया प्रशासन ने। और उसके बाद फिर हम लोगों ने यहाँ पर कलेक्शन करके, मतलब प्रशासन ने जबरदस्ती आप लोगों की नावें ले ली। और आपको क्या लगता है कि उन नावों का प्रयोग उन्होंने ठीक से किया कि नहीं किया? वो ठीक से क्या करेगा ना, वो ठीक से क्या करेगा? उसको तो कोरम पूरा करना था। बिहार सरकार के द्वारा या यहाँ की जिला प्रशासन के द्वारा उसको कहा गया था कि आपको इतना नाव पकड़ना है। तो चूंकि वही उसको शो करना था, उसको दिखाना था कि भाई हमारे पास इतने नावें हैं, हमने किसी को लोगों को दिक्कत नहीं होने दिया। उसको दिखाना था लोगों को, तो वही दिखाने के लिए वो पकड़ लिया था। उनको यह बात कहा है कि लोग मर रहा है तो उसको हम ऊपर करें। हम धन्यवाद देते हैं सेना को। सेना के कारण, भारत सरकार ने जो सेना भेजी थी, सेना के कारण वहां कई लाख लोगों की जानें बची। वह धन्यवाद के पात्र हैं। उनका जितना भी सराहना किया जाए कम है। इससे यही कारण था। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पर कुछ लेकर के, सामान वगैरह लेकर के, जो तत्कालिक उसको भोजन चाहिए था, कुछ ही चाहिए भोजन, हम लोगों ने चूड़ा मुढ़ी सत्तू, उसके बाद कुछ मोमबत्ती, साड़ी, धोती, ये सारा चीज़ लेकर के फिर हम लोग मधेपुरा गए। वहाँ पर फिर बांट करके आए। फिर गए, मैं वो पहले 2-3 प्रखंड है वहाँ, मधेपुरा गमरिया ब्लॉक है, वहाँ पर गए हम लोग, कुमारखंड हुआ। फिर एक बार फिर गए हम लोग बिहारीगंज गए, जो उदाकिशनगंज में पड़ता है, वहाँ गए हम लोग। फिर एक बार और हम लोग जा रहे हैं। इस बार मैंने ज़्यादातर क्योंकि अभी भी वहाँ जो लोग सूर गांव में हैं, कम्युनिकेशन के कारण वहाँ पर राहत सामग्री नहीं पहुँच पाती है, नहीं पहुँच पाई है। इसलिए हम लोग जितना ही बन पाएगा हम लोग वहाँ पर जाएंगे लेकर के। क्योंकि अब पूजा वगैरह आ गया था, इसकी जल्दी थोड़ा रुकावट पैदा हो गया, और हम लोग जाएंगे वहाँ सामान लेकर के, बस 2-4 दिन में चले जाएंगे। आप लोगों ने सहरसा, सुपौल और मधेपुरा में भी काफ़ी बड़े पैमाने में काम किया है, और तो उसके बारे में कुछ बताएंगे? मैं तो आपको पहले बताया ना कि मेरा पूरे प्रदेश में, प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में हम लोग का एक संगठन। तो सहरसा के साथी वहाँ
नूनू यादव जी हैं जो डीलिंग करते हैं, वहाँ पर भी शिविर चलाए, 3 शिविर चला वहाँ। और इधर मैंने परसों ही नीतीश कुमार ने उस शिविर को बंद कर दिया। परसों वहां पर बाढ़ आई, सहरसा में बाढ़ आई, 20 तारीख को बाढ़ आई और 20 तारीख को शिविर खुला युवा शक्ति का, और अब तक चलते रहा। परसों जबरदस्ती बिहार सरकार ने यह कह दिया कि नहीं, युवा शक्ति का नाम हो जाएगा, मेरा नाम नहीं होगा, इसलिए उसको बंद करो। होर्डिंग लगा हुआ था, बैनर लगा हुआ था, उसको फोड़ दिया उन्होंने, तोड़ दिया और वर्कर से उसको मारा। ये हालात है। मैं परसों की बात बोल रहा हूं। आज कौन सी तारीख है? आज तारीख होगी 7 तारीख को, 9 अक्टूबर। 9 अक्टूबर है। 7 अक्टूबर को किया गया ऐसा घटना, सहरसा में किया साथी ने। फिर सहरसा के चूंकि 6 प्रखंडों में मैंने बाढ़ आई हुई थी, वहां पर जाकर के चूंकि मैक्सिमम जो लोग थे, चूंकि सहरसा बाजार जो सहरसा मुख्यालय था वह बचा हुआ था, इसीलिए विभिन्न जो प्रखंड के लोग थे, विभिन्न गांव के लोग थे, वहां पर रेलवे स्टेशन पर, कहीं फील्ड पर, किसी स्कूल में जाके वहां पर लिए हुए मैंने बसेरा लिए हुए थे, वहां रहते थे वो लोग। वहीं पर चलाया जा रहा था। और भी जो संस्था के लोग हैं वहां पर काम किए हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन बहुत सारे जो संस्था है जिसको रजिस्टर्ड संस्था की बात करते हैं, एनजीओ की बात कर रहे हैं, रजिस्टर्ड संस्था 1860 के अधिनियम के तहत ऐसा किया गया है, जिसे एनजीओ कह देते हैं। एनजीओ वाले तो वही बड़ा बात करते हैं कि एक किसी आदमी का, कवि का ही शेर है कि ऊपर ऊपर पी जाते हैं जो पीने वाले हैं, कहते हैं ऐसे ही जीते हैं जो जीने वाले। तो एनजीओ वाले जो बड़का फ्लेक्सिबल लेकर के, बड़का ट्रक में लेकर के, पहले भरा रहता था, उसिया वाला रहता था, लोग को लगता था पूरा बड़ा हुआ ट्रक है, पूरा भरा हुआ ट्रक का फोटो ले लिया गया, मैसेज चला गया पूरा भरा हुआ ट्रक का। लेकिन जब उसमें घुसा जाता था तो 2 बड़ा मिलता था। वो एनजीओ वाले वहां पर देंगे, सेंट्रल में देंगे, वो एड लेंगे, वो लाखों का एड लेंगे। इतनी धांधली भी यूनिसेफ इतना अच्छी काम करती है यूनिसेफ। लेकिन उसके दलालों ने कितना बेड, कितना बाल्टी, कितना चादर, कितना त्रिपाल को बेच दिया उन्होंने, गायब कर दिया उन्होंने। तो उस वैसे एनजीओ वाले या इस क्षेत्र के लोग लाभान्वित नहीं हुए। इस क्षेत्र के लोग के दर्द, आदमी के दर्द में उन्होंने शिरकत नहीं किया। वहां जो जिनके अंदर से जो भावना थी, उसके चलते वहां के लोग बचे हैं। और इतना ही नहीं, हमारे साथियों ने वहां जिस तरह जो गांव में भी कुछ लोग रह गए थे, उसको भोजन ले जाने के लिए पॉलीथीन में भीख मांग करके रोटी ले लाते थे। जो गांव सूखा हुआ था, रोटी, अचार हो, किसी में भुंजिया हो, उसको ले लाता था और नाव के सहारे जाकर उसको बांटता था। क्योंकि बहुत सारे साथी को उतना पुरता नहीं था, तो पहले भीख मांगते थे। उसके बाद कहीं मैंने कि साथियों के द्वारा दिया गया, उसको फंडिंग दिया गया, तो बराबर देना शुरू कर दिए। तो वहाँ मधेपुरा में, सुपौल में, सहरसा में, हमारे उधर अररिया में भी वहाँ पर जो कुछ क्षेत्र में आई है, पूर्णिया में, तो जहाँ भी है, जहाँ भी बाढ़ आई, और हमारे साथियों ने सहयोग से, अपने सहयोग से भीख मांग करके भी, और एक आध 2 संस्था है जिसका कुछ सहयोग मिला।